like it really feels very sad and unfortunate, but यही है लाइफ, यही है, इतना ही है। लोग आते हैं, हंसाते हैं, चले जाते हैं। राजू भाई के केस में हम सब जानते हैं कि कितनी खूबसूरती से वो लोगों को हंसाए इतने सालों से। इतना बढ़िया उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इतने अच्छे इंसान, बात करने में, स्वभाव में। उनका एक ऑब्जर्वेशन स्किल था जो आई डोंट थिंक लॉट लॉट ऑफ कॉमेडियंस का कंट्री है। और मैं आज भी मानता हूँ कि there will never be another Raju Srivastava, and there will never be anybody like him. And it's a big loss for the comedy fraternity. It's a big loss for the Indian entertainment industry. तो I think ये बहुत बड़ा लॉस है सभी लोगों के लिए। उनकी फैमिली के साथ हमारी प्रार्थनाएं एंड कंडोलेंसेस। लेकिन मैं जानता हूँ कि what they must be going through only they know. और wherever Raju Bhai is, I'm sure he is in a better place for sure. But we are going to miss him terribly. And Raju Bhai, love you. कॉमेडी के गजोदर भैया कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है और आज पूरा देश इस खबर को सुनकर गमगीन है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजू श्रीवास्तव के बेहद ही करीब दोस्त सुरेश मेनन जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्षा, थैंक यू। सर, आप बहुत ही करीबी थे उनके, और जब ये खबर आपको पता चला तो आपका किस तरह का रिएक्शन था और क्या आपको इस खबर पर विश्वास हो पाया? पिछले कुछ दिनों से हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि राजू भाई विल बाउंस बैक, एंड सारे लक्षण भी उसी तरफ जा रहे थे। तो काफी शॉकिंग रहा कि ये हुआ, एंड गॉन टू सून कहूंगा मैं। एंड like it really feels very sad and unfortunate, but यही है लाइफ, यही है, इतना ही है। लोग आते हैं, हंसाते हैं, चले जाते हैं। राजू भाई के केस में हम सब जानते हैं कि कितनी खूबसूरती से वो लोगों को हंसाए इतने सालों से। इतना बढ़िया उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इतने अच्छे इंसान, बात करने में, स्वभाव में, हम्बल, ह्यूमिलिटी, और हर चीज में छोटी छोटी चीजें पकड़ना और उसके ऊपर जोक करना। सुबह में किसी को बता रहा था कि हम दोनों एक बार फ्लाइट में साथ में थे, लखनऊ जा रहे थे, और मैंने कहा राजू भाई देखिए कितने सारे फ्लाइट्स लाइन में खड़े हैं। तो उन्होंने कहा सुरेश तुम्हें नहीं लगता कि इनका सबका एक एक्सप्रेशन है, सब फ्लाइट्स ऐसे खड़े और लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आगे जा रहे हैं। तो मैं मतलब फ्लाइट में फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर मैं इतनी जोर से हंस रहा था कि मतलब एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी आप कैसे उसको ह्यूमनाइज करते हैं और जोक्स कराते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा लॉस है सभी लोगों के लिए। उनकी फैमिली के साथ हमारी प्रार्थनाएं एंड कंडोलेंसेस। लेकिन मैं जानता हूँ कि what they must be going through only they know. और wherever Raju Bhai is, I'm sure he is in a better place for sure. But we are going to miss him terribly. And Raju Bhai, love you. सर, आपने उनके साथ गैंग्स ऑफ हसीपुर और कई तरह के शोज में काम किया है। ऑफ स्क्रीन किस स्वभाव के थे राजू श्रीवास्तव? इस पर आप अगर कुछ बताना चाहें। ऑफ स्क्रीन में काफी मजेदार कॉन्वर्सेशंस होती थी हमारी। इनफैक्ट उनको हर चीज में एक फनी एलिमेंट नजर आ जाता था, और बातों बातों में कैजुअली बात करते करते भी, मतलब कहीं सीट पर बैठो तो सीट के ऊपर कुछ करते थे, कहीं चले गए तो झूमर होते थे ऐसे बड़े बड़े होटलों में या गेस्ट हाउसेस में, उसके पर वो कुछ बनाते थे और बोलते थे देखिए सब इनवाइट कर रहे हैं हमें, ऐसे आओ आओ मेरे पास आओ। उनका एक ऑब्जर्वेशन स्किल था जो आई डोंट थिंक लॉट लॉट ऑफ कॉमेडियंस का कंट्री है। और मैं आज भी मानता हूँ कि there will never be another Raju Srivastava, and there will never be anybody like him. And it's a big loss for the comedy fraternity. It's a big loss for the Indian entertainment industry. And we can only hope and pray that उन्हें मोक्ष मिल जाए, उनका soul wherever he is should be in a better place. We'll all pray for him. बिल्कुल। जब आप उनसे पहली बार मिले थे तो किस तरह का रिएक्शन उनसे आपको मिलने पर था कि ये इंसान शांत नहीं बैठ सकता, ये खजाना है, जादुई खजाना है? बिल्कुल, उनका एक तरीका होता है, एकदम जल्दी से फ्रेंड नहीं बनते थे, लेकिन बातों बातों में कुछ देर के बाद जब हमारी मुलाकात हुई थी अधिकारी ब्रदर्स के सेट्स पर, टी टाइम मनोरंजन, वे बैक इन द 90s। और उस वक्त हम लोग स्टार्टिंग में मिले तो राजू भाई ऑलरेडी मतलब जाने माने राजू भाई थे,
इतनी सारी मिमिक्री शोज हुआ करते थे उनकी, और स्टैंड अप हुआ करते थे उन दिनों में, परफॉर्म करते थे स्टेज पर लाइव। और मेरे लिए फिर भी एक शुरुआत, 3 साल इंडस्ट्री में, नॉट येट फाउंड माई प्लेस ऐसा था। लेकिन जैसे बातों बातों में पता चला कि किस बैकग्राउंड से मैं भी आ रहा हूँ, और कॉमन चीजें जुड़ने लगी, तो काफी मजेदार किस्से होने लगे, हंसी मजाक और कंफर्ट जोन। और वो बोलते थे कि कॉन्फिडेंस में लाइन बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, वो पंच निकलने जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। ऐसे बात करते करते काफी उन्होंने एनकरेज किया। और जब भी मैं बहुत सारे शोज करने लगा, जब भी मिलते थे आके मुझे गले लग जाते थे, वो बोलते थे तूने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, करिए, रियली प्राउड ऑफ यू। सो जी। सैड सैड कि मैं उनसे मिल नहीं पाया लास्ट 2-3 इयर्स से। लेकिन जब इस सब कुछ नॉर्मल था दुनिया में, मिलना तो हुआ ही करता था हमेशा। लेकिन ये काफी लंबा गैप हुआ, और अब राजू भाई नहीं रहे, तो इट्स अ वेरी, बहुत दुख होता है बोलने के लिए भी, बट आई कांट बिलीव इट, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। कोई आपके शोज लाइनअप थे जो राजू श्रीवास्तव को, अगर आपके साथ कोई शूट आपके पेंडिंग थे जो आपको पूरा करना था? पेंडिंग तो कुछ नहीं था, लेकिन आजकल मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, एमएक्स स्टूडियोज के साथ हूँ। और हम एक्चुअली एक शो पिच कर रहे थे राजू भाई के साथ, किसी क्लाइंट। और और मैंने सोचा कि जब भी मीटिंग होगी तो मैं भी आऊंगा मीटिंग में, साथ में राजू भाई के साथ मिलना भी है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी। बट या ये ऐसे होता है दुनिया में, लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन I just hope and pray that his family gets a lot of strength from everyone's prayers. And किसी को भी याद रखने के लिए, आई थिंक राजू विल फील वेरी बैड कि उन्होंने इतने सारे लोगों को दुखी छोड़ के वो जा रहे हैं। आई फील राजू भाई यही सोचेंगे कि मुझे लोगों को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ खुश करना चाहिए। तो आई होप वी कैन मेंटेन इट, लेकिन बहुत मुश्किल है। एंड राजू भाई, लव यू, दैट्स ऑल। जी, लास्टली मैं जानना चाहूंगी उन खट्टी मीठी यादों के बारे में जो हमेशा आपके जहन में बसी रहेंगी। राजू भाई, लास्ट हम लोग मस्ती चैनल के लिए शूट कर रहे थे साथ में, तो हमेशा मुझे कहता था कि तू घर से टिफिन बॉक्स क्यों नहीं ले आता है। कि राजू भाई क्यों, घर के नजदीक थे, उनके घर के नजदीक थे स्टूडियो, तो लंच के लिए बाहर जाके आते थे, और वो मुझसे परमिशन लेते थे, मैं जरा लंच करके आऊं घर पे। तो बोला नहीं, मैं तो यही कर रहा हूँ करके। तो बोलते आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं नहीं, पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका साइज देख के मुझे थोड़ा डर भी लगता था। तो ऐसा नोक जोक रहा करता रहा, बोलता है कि तुम्हें भी घर से डब्बा लेके आना चाहिए। और एक बार मैं ले आया था घर से डब्बा, फिर उन्होंने देखा कि मैं दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो बोला ये बहुत बढ़िया तरीका है, घर पे बोलते डब्बा से खा रहा हूँ और यहाँ पे वापस शूटिंग का खाना खा रहे हो आप। तो बहुत मजेदार ऐसा वो पैर खींचते थे। एंड बिकॉज माय वाइफ इज फ्रॉम कानपुर, तो और भी ज्यादा क्लोजनेस महसूस हो रहा था हमारे बीच में। तो या आई थिंक हर एक मोमेंट जो उनके साथ किसी ने भी बताया, वो सिर्फ मजेदार ही होगा। थैंक यू वेरी मच सुरेश मेनन जी, इस पर आपने जितनी भी अपनी यादें उनके साथ हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you. And थैंक wherever यू। Rajubai is, I hope and pray for his soul. Thank you, Varsha ji. Thank you. थैंक यू सर।